बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर कितना होगा बोर्ड को नुकसान, क्योंकि अब आईसीसी के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने 21 जनवरी तक एक मोहलत दी थी कि आप अपना फैसला बता दीजिए, लेकिन 21 के बाद थोड़ी और तारीख आगे बढ़ा दी गई कि चलिए आप 24 घंटे और ले लीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया और कह दिया है कि हम भारत खेलने वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने कल फाइनल डिसीजन दे दिया था कि हमने हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना। अब दोस्तों इसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है वो किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है और डरा रहा है कि देखें आपको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब वो नुकसान की तरफ चले गए हैं और असल में ये हठधर्मी हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, बीसीसीआई की है और आईसीसी तो इनके हाथ में है ना, जो दिल करता है उसको वैसे कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर हिंदुस्तान जाकर यूएई में चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस 2025 में खेल सकता है, भाई बांग्लादेश फिर अपने न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस क्यों नहीं खेल सकता? एक इदारा दो कानून, क्या मतलब? बांग्लादेश के लिए अलग कानून आईसीसी का, हिंदुस्तान के लिए अलग कानून आईसीसी का। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यों। बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर कितना होगा बोर्ड को नुकसान, क्योंकि अब आईसीसी के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने 21 जनवरी तक एक मोहलत दी थी कि आप अपना फैसला बता दीजिए, लेकिन 21 के बाद थोड़ी और तारीख आगे बढ़ा दी गई कि चलिए आप 24 घंटे और ले लीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया और कह दिया है कि हम भारत खेलने वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। लगातार वो एक ही मुद्दे पर अड़े हैं कि भारत नहीं आएंगे लेकिन वर्ल्ड कप खेलना है, और वो भी उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम भारत में जाके वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि सुरक्षा का मसला जो है वो हमें सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि हम भारत में तो वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। ऐसे में अब दूसरी टीम स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश अपने हितों के लिए लड़ रहा है, तो हम भी उनके साथ हैं। लेकिन अब बांग्लादेश भी बाहर होने की कगार पे है और कह सकते हैं कि बाहर ही हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान जो लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था वो भी बाहर हो सकता है, क्योंकि आईसीसी में जब एक वोटिंग हुई तो 14 वोट पड़े इस फैसले के अगेंस्ट, यानी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट। एक पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के साथ था। अब पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं और पूर्व क्रिकेटर्स भी ये बयान दे रहे हैं कि आपने सपोर्ट तो ले लिया, अब दम है तो खड़े होकर दिखाइए, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी आपको। ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स का। तो बांग्लादेश की टीम भारत तो नहीं आ रही वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आईसीसी अपना फैसला सुना चुकी है कि हम वेन्यू नहीं बदलेंगे, ग्रुप नहीं बदलेंगे, भारत में आपको खेलना पड़ेगा। बात वहाँ खत्म हो गई। तो दोनों पक्षों की तरफ से एक ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान जो बीच में आ रहा था, अब वो भी बाहर हो सकता है वर्ल्ड कप से, ज़्यादा आनाकानी करेगा तो। लेकिन नुकसान कितना होगा? दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप ना खेलने पर लगभग 240 करोड़ का नुकसान होगा, जो बांग्लादेश टका जो वहाँ की करेंसी है उसके हिसाब से 325 करोड़ और 27 मिलियन डॉलर। ये सारा पैसा बीसीबी को सालाना मिलता है, आईसीसी की तरफ से हिस्सा होता है पैसा। अब पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर सकता है, तो पाकिस्तान भी विश्व कप से बाहर हो सकता है। तो बहुत क्लियर कट चीज़ हो चुकी है। बांग्लादेश तो भारत नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, स्कॉटलैंड आ जाएगी। पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे देखा जाएगा? हम सब जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी मैच से आता है। अगर वो मैच नहीं हुआ तो आईसीसी को झटका लगेगा। अब आईसीसी जाएगा, पाकिस्तान बोर्ड को समझाएगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान को कह दे कि काम करो, आप खेलो ही मत, जाओ, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। ये भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम सभी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भारत में सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है।
ये उनके खिलाड़ियों के बीच से एक खिलाड़ी को बाहर किए जाने से शुरू हुआ। आईसीसी कह सकता है कि सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ी को उनके टूर्नामेंट से बाहर किया गया। वो देश विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है, तब से क्या बदल गया? अगर मुस्तफिजुर को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आईसीसी हमें सुरक्षा देगी? हम विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं। मुद्दा सिर्फ वही है कि मुस्तफिजुर को तो आपने बाहर कर दिया, तो आप हमारे सुरक्षा कैसे देंगे? अब ये चीज़ें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो मना कर दिया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आईसीसी को फैसला सुना दिया है। अब आईसीसी ने भी कह दिया कि हम चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, ग्रुप चेंज नहीं करेंगे, खेलना है तो भारत में खेलिए। और अब यही होगा कि 1-2 दिन में ये ऐलान हो जाएगा कि स्कॉटलैंड की टीम जो है वो अब वर्ल्ड कप खेल रही है। पाकिस्तान को समझा दिया जाएगा कि कायदे में रहिए, नहीं तो आप भी बाहर निकलिए। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी मीडिया है वो इसके ऊपर मनफी रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भाई अब आप देखें कि ये सब का सब कैसे हुआ। सबको पता है कि इंडिया ने ये सब 2 नंबरी की है, यानी सियासत को ले आए हैं क्रिकेट के अंदर। ये इंडिया लेकर आया है, बांग्लादेश नहीं लेकर आया। बांग्लादेश ने तो इंसाफ की बात की है, बांग्लादेश ने तो अपने राइट्स की बात की है, बांग्लादेश ने तो कहा है कि हम अपनी इज्जत के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। यार, मुस्तफिजुर रहमान को आप निकाल देते हो ये कहकर कि वो वहां पर महफूज नहीं है। तो बांग्लादेश कह रहा है कि एक खिलाड़ी अगर महफूज नहीं है, बाकी 20-25 लोग उधर आएंगे, वो क्या करेंगे? वो कैसे महफूज होंगे? और फिर हिंदुस्तान खेलता रहा है न्यूट्रल वेन्यू पर, पाकिस्तान खेलता रहा है न्यूट्रल वेन्यू पर, आईसीसी उनको कहता रहा है खेलें भाई, नो प्रॉब्लम। यार, अब बांग्लादेश के लिए वो क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रहा आईसीसी? यानी वो हिंदुस्तान को कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा तो बांग्लादेश को नहीं कर रहा। बांग्लादेश का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन वो पैसे की भरमार है। जहां से पैसा आईसीसी को नजर आता है, आईसीसी ने उधर ही उसी पक्ष में वोट देना है। आईसीसी बेसिकली इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और कुछ नहीं है। अब आप देखें कि पाकिस्तान भी दोस्तों बाइकआउट कर सकता है। जब ऑफिशियल ये डिसीजन आएगा आईसीसी की तरफ से कि हमने बांग्लादेश को निकाल दिया है, तो फिर देखना पाकिस्तान भी इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। कहा जा रहा है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो टेलीविजन है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है। फिर याद रखना 50% ये जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। एक किस्म से ये वर्ल्ड कप फ्लॉप हो जाएगा दोस्तों। और 332 करोड़ का ये बता रहे हैं 27 मिलियन का जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। भाई ये देखें, सबसे पहले आपका मुल्क होता है, सबसे पहले आपकी इज्जत होती है। जब वो ही ना हो तो फिर क्या इन चीजों का करना है? असल में हिंदुस्तान ने दादागिरी करता है आईसीसी में, उस दादागिरी को खत्म करना है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।